नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे अपना पसंदीदा शो जो जनता की आवाज है, यानी घंटी बजाओ। घंटी बजाओ में हम हर उस खबर को तवज्जो देते हैं जिसकी वजह से हमारी आपकी जिंदगी प्रभावित होती है, और हमारा प्रयास कि सत्ता और सिस्टम में बैठे हर रसूखदार तक आपकी समस्या को पहुंचाएं ताकि आपको उस समस्या से निजात मिल सके। सवाल पूछना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी अपनी जवाबदेही से बचने ना पाए। तो आज घंटी बजाओ में बात होगी उस महंगाई की जो चुनाव के पहले तक तो राजनीतिक पार्टियों के लिए मुद्दा होती है, लेकिन वोट की दरकार खत्म होते ही जनता को महंगाई की भट्टी में झुलसने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो आज स्थिति यह है, पेट्रोल डीजल के जो दाम चुनाव तक स्थिर रहे, आज लगभग हर रोज उसमें इजाफा हो रहा है। खाने पीने से लेकर कहीं भी आना जाना सब महंगा, लेकिन जो इस पर अंकुश लगाने के लिए जिम्मेदार हैं वो बेपरवाह मालूम पड़ते हैं। हमारी इस रिपोर्ट को देखकर महंगाई का हिसाब किताब समझिए और हमें आपको महंगाई की आग में झुलसने के लिए लाचार छोड़ देने वालों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाएं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि जो लोग हैं उनकी जेब पर सीधा सीधा इसका असर हो रहा है। तो आज अगर बात करें तो पेट्रोल 100 रुपए के करीब पहुंच गया और हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर ये सेंचुरी ही पार कर दे पेट्रोल का दाम दिल्ली में। पहले 200-250 का भराते थे, अभी 1 लीटर भराते, और क्या कर सकते गरीब इंसान। कोई साधन नहीं, कोई रोजगार नहीं, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कोई कम तो हो नहीं रहा है। अब ऐसे जिंदगी गुजर रही है। गवर्नमेंट को इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, इस महंगाई को थोड़ी सी लगाम लगानी चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी सबके साथ ही। सरकार को ये सोचना चाहिए कि पेट्रोल का दाम कम करे, डीजल पेट्रोल का दाम, तभी हर चीज़ सस्ता हो जाएगा। कंडीशन अगर यही रही तो फिर हमारा तो ईश्वर मालिक है। जिस बात की आशंका थी वो अब सच होती दिख रही है। मार्च के महीने में महंगाई का मार्च शुरू हो गया। हर सुबह लोगों को झटका लग रहा है। पिछले 7 दिन में 6 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके, जिसका असर ये हुआ कि 21 मार्च के बाद से देश भर में पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 4 रुपए 10 पैसे महंगा हो चुका है। इसकी शुरुआत हुई 22 मार्च को, जब रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी और पेट्रोल डीजल के दाम 80-80 पैसे बढ़ाए गए। 23 तारीख को एक बार फिर पेट्रोल डीजल 80 पैसे महंगा हो गया। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में सीएनजी पीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए। इसके बाद एक दिन की राहत मिली। फिर 25 मार्च को पेट्रोल डीजल के दाम 80-80 पैसे बढ़ गए। 26 मार्च को भी यही बढ़ोतरी की गई। 27 तारीख को पेट्रोल में 50 पैसे और डीजल में 55 पैसे बढ़ाए गए, और आज पेट्रोल के दाम में 30 पैसे और डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में 6 बार दाम बढ़े हुए हैं। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो लगातार दाम बढ़ने से पेट्रोल की कीमत अब बढ़कर 99 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के दाम भी 90 रुपए का आंकड़ा पार कर गए हैं। इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि चुनाव की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम 100 दिनों से ज्यादा वक्त तक नहीं बढ़ाए गए थे, लेकिन चुनाव खत्म हो गया, लिहाजा अब दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे उनके घर का बजट बिगड़ गया है, उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 41 पैसे पर पहुंच चुका है, यानी अगले 1-2 दिनों में ये 100 के पार चला जाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम में हो रही इस बढ़ोतरी का असर बाकी चीजों पर भी पड़ने लगा है।
ये महंगाई एक एक आदमी पर कितना बोझ डाल रही है, ये समझने के लिए हमने दिल्ली में रहने वाली किरण पाठक से बात की। किरण एक कामकाजी महिला हैं। वो बच्चों को होम ट्यूशन देकर अपना खर्च निकालती हैं। ट्यूशन पढ़ाने के लिए अब तक वो अपनी स्कूटी से ही आती जाती रहीं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में जिस तेजी से पेट्रोल महंगा हुआ, उसके कारण अब उन्होंने अपने खर्च में कटौती शुरू कर दी है। पहले मैं अपनी गाड़ी लेकर जाती थी होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए, स्कूटरी पे जाती थी। अब पेट्रोल इतने ज़्यादा रेट हो गए हैं तो अब मुझे पैदल भी कभी जाना पड़ता है या मेट्रो से जाना पड़ता है। बहुत मुश्किल है मैनेज करना। सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं ना, आटा बढ़ गया है, सब चीज़ें की महंगाई हो गई। बहुत मुश्किल है मैनेज करना। आज के टाइम में खर्चा तो बहुत ज़्यादा है, इनकम बहुत कम है, बहुत मुश्किल है। बाहर के काम के साथ साथ किरण पर अपने किचन की भी जिम्मेदारी है। सब्जियां और खाने का तेल पहले ही महंगा हो चुका था। पिछले हफ्ते रसोई गैस के दाम बढ़ गए। किरण का कहना है इन सारी चीजों के कारण अब उनके लिए अपनी कमाई में से बचत कर पाना बहुत मुश्किल हो चला है। सैलरी से अपनी सेविंग्स कितनी कर पाती थी आप और अब क्या हाल है? 40% तो सेविंग हो ही जाती थी, बट अब तो ये है कि 40% के तो इवन जो जुड़ा हुआ है वो भी खर्च हो रहा है, उसमें से ही जा रहा है, बचता कुछ नहीं है, बिल्कुल बचत नहीं है। सोचिए कि जो एक वर्किंग लेडी है, साथ ही साथ हाउसवाइफ भी है, अपना घर भी मैनेज करती है, जो पहले अपनी सैलरी से 40% तक सेविंग कर लेती थी, आज उनके लिए सेविंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनको अपना किचन भी संभालना है, साथ ही साथ अगर बाहर निकलती हैं तो बाकी खर्चे भी मैनेज करना है। ऐसे में घर चलाना एक औरत के लिए, गृहिणी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। घर का बजट हो या बाहर का, महंगाई की मार हर तरफ साफ नजर आ रही है। मुंबई में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करने वाली सोनल मिस्त्री अपने पति के व्यवसाय में भी हाथ बटाती हैं। घर से ऑफिस की दूरी अच्छी खासी है, इसीलिए गाड़ी का इस्तेमाल करना उनकी मजबूरी है। लेकिन अब पेट्रोल और डीजल दोनों ही इतने महंगे होते जा रहे हैं कि वो भी गाड़ी छोड़कर लोकल से आने जाने के बारे में सोच रही हैं। अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि अब तो हमें लोकल ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना पड़ेगा आगे चलकर, क्योंकि हमारे पास एक डीजल गाड़ी है, एक पेट्रोल गाड़ी है। हमने सोचा था डीजल के दाम कम हैं सो वो मदद होगी, लेकिन डीजल के भाव भी आज देखेंगे तो 98 रुपीज़ है, सो वह भी कम नहीं है। तो हमें भी वही लग रहा है कि आगे जाके तो हमको भी ट्रेन बस वैसे ही करना पड़ेगा। क्या चाहती हैं, किन किन चीज़ों में थोड़ी सी मोहलत मिले और जो सरकार है उनसे क्या आप निवेदन करना चाहेंगे? मैं यही निवेदन करना चाहूँगी कि मेन जो है वो अपने सब्जियां, गैस सिलेंडर और ये पेट्रोल डीजल के भाव अगर थोड़ा सा भी कम हो जाए तो हमको काफ़ी अच्छा हो जाएगा। पेट्रोल महंगा होने का असर स्कूल के छात्रों पर भी पड़ा है। भोपाल के सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ने वाले प्रियांश रोज स्कूटी से स्कूल जाते हैं। दाम बढ़ने के बाद से वो अपने इस खर्च को कैसे कम कर रहे हैं, उनसे ही सुनिए। मैं तो एक दिन छोड़ के आता हूँ, पेट्रोल का खर्चा बहुत महंगा है। बाकी दिन सिर्फ स्कूल नहीं आता, एक दिन छोड़ के ही आता हूँ। महीने का हो जाता है, मतलब मैं हर हफ्ते ही डलवाना पड़ता है पेट्रोल। तो मोहाली की रहने वाली रमनदीप कौर भी ये मानती हैं कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम इसी तेजी से बढ़ते रहे तो उन्हें अपने कॉलेज जाने आने के लिए स्कूटी छोड़कर और कोई साधन देखना पड़ेगा। पहले 100 रुपये का तेल 3-4 दिन चल जाता था, अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि रोज़ घर वालों से पेट्रोल के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, जो हमें भी नहीं अच्छा लगता और घर वालों के बजट भी हिल जाता है। और आजकल हमारे पास इतने इनकम सोर्सेज भी नहीं है, तो पेट्रोल का जो भाव है वो भी कम होना चाहिए और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसको भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। यानी तेल में लगी आग हर जेब को जला रही है, और ये हाल तब है जब पेट्रोल डीजल के दाम में अभी और ज्यादा बढ़ोतरी का अनुमान है। जानकारों के मुताबिक जब तक 10 से 15 रुपए नहीं बढ़ जाएंगे तब तक इसी तरह पेट्रोल डीजल महंगा होता रहेगा, और इसका मतलब है कि महंगाई की गर्मी आने वाले वक्त में लोगों को और ज्यादा तपाएगी। अब हम आपको आंकड़ों की जुबानी ये बताने वाले हैं कि कैसे महंगाई में लगातार बढ़ोतरी हुई है और कैसे आपका जीना हर गुजरते दिन के साथ दूभर होता जा रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत है पिछले महीनों में लोगों की आमदनी का ना बढ़ना, जबकि खर्च में बेपनाह वृद्धि। महंगाई तो बढ़ती है, कभी ना बढ़ी ऐसे नहीं हुआ है, अचानक नहीं बढ़ी है।
जो परिवेश है, जो सब कुछ हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, देश भर में हो रहा है, उसको लेकर मुझे लगता है फिर भी अफोर्डेबल है। इतना ज़्यादा जो जिस तरीके से हाउ कर रहे हैं उतना तो नहीं है। दिक्कत तो होती है, सबको होती है, मात्र महिलाओं को नहीं होती है, लेकिन महंगाई हर 6 वर्ष में बढ़ती है, ये स्टैटिस्टिक्स भी मानी हो। हर 6 साल में चीज़ें डबल होती हैं, चाहे किसी की आय है, चाहे किसी का खर्चा है, चाहे महंगाई है। आज से नहीं है, ये जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक मैं कह सकता हूँ हर 6 साल में चीज़ें डबल होती हैं। और वहीं मैं दावा करता हूँ कि पेट्रोलियम के पदार्थ पिछले 6 साल में डबल नहीं हुए हैं। तो एक देश की सांसद हैं और दूसरे एक राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों का ही मानना है कि महंगाई तो हर 6 साल में बढ़ती ही है। उस पर इतना हंगामा क्यों? पर सवाल है, क्या जितनी महंगाई बढ़ती है उतनी कमाई बढ़ पाती है? अगर ईंधन की बात करें तो सिर्फ 1 साल में 10% से ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। दिल्ली में पिछले साल 28 मार्च को पेट्रोल 90 रुपए 78 पैसे लीटर था, आज 99 रुपए 41 पैसे है, मतलब 8 रुपए 63 पैसे का इजाफा। डीजल 81 रुपए 10 पैसे से बढ़कर 90 रुपए 77 पैसे पर पहुंच गया है, वो भी तब जब बीच में चुनाव के कारण करीब 4.5 महीने तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए। एलपीजी सिलेंडर 1 साल में 130 रुपए यानी करीब 16% महंगा हो चुका है। पीएनजी 28 रुपए 41 पैसे से बढ़कर 36 रुपए 61 पैसे पर पहुंच गई है, 29% की बढ़त। और सीएनजी 1 साल में 38% महंगी हो गई। महंगाई के ये आंकड़े जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिलहाल तेल की महंगाई का सारा ठीकरा रूस यूक्रेन युद्ध पर फोड़ने की कोशिश हो रही है, जबकि पेट्रोल डीजल के दाम पिछले साल नवंबर तक लगातार बढ़ रहे थे जब कोई युद्ध नहीं शुरू हुआ था। यही नहीं, सब्जियां और खाने पीने के दूसरे सामान भी पिछले 1 साल में काफी महंगे हो चुके हैं। जैसे मसूर दाल 1 साल पहले करीब 81 रुपए किलो थी, अभी 96 रुपए हो चुकी है। सोया तेल 133 रुपए से बढ़कर 161 रुपए पर पहुंच गया है। सरसों तेल 148 से 188 और टमाटर 17 रुपए किलो से 22 रुपए किलो हो चुका है। 2 साल पहले तेल जार जो था लगभग 1100 रुपए था, आज की कंडीशन में वो 2600 रुपए हो गया है। भाव वृद्धि देखिए दुगना से ज़्यादा हो गया है। दाल जो 80 से 85 रुपए किलो थी वो 105 से 110 रुपए किलो हो गई। दूध जो 35 से 40 रुपए लीटर था आज की कंडीशन में 55 रुपए लीटर हो गया है। देखिए माल भाड़े में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें डीजल के भाव वृद्धि के कारण 25% की वृद्धि हमारे भाड़े में हुई है। जो सामान हमारे पास भाड़े में 500 रुपए का आता था आज की कंडीशन में वो 600 साढ़े 600 रुपए के लगभग पड़ रहा है। इस महंगाई का असर ये है कि एक आम परिवार के लिए पिछले 1 साल में ट्रांसपोर्टेशन से लेकर किचन चलाना अच्छा खासा महंगा हो चुका है। 4 लोगों के परिवार के लिए जहां साल भर पहले किचन और ईंधन का मासिक खर्च 12,756 रुपए होता था, वो अब बढ़कर 13,729 रुपए हो चुका है, यानी लगभग 1,000 रुपए ज्यादा। पिछले 1 साल में खर्च में 7% की ये बढ़ोतरी इसलिए मायने रखती है क्योंकि इस दौरान कोरोना के कारण लोगों की कमाई बढ़ने की बजाय कम हुई है। इसके बाद भी सरकार अगर महंगाई को मुद्दा नहीं मानती और इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो आने वाले दिन और मुश्किल भरे होने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।